दोस्तों मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और इस टाइप का दोस्तों हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8 लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और 11 के फर्स्ट नंबर से दोस्तों आज हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी क्या बोला, यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरे साथ साथ तो इस टाइप का हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार दोस्तों आप लोग पहले देखिए, तो थोड़ा सा वेट तो कीजिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, जिस तरह से कोई मेहमान आते हैं घर में तो उसका आदर सम्मान करते हैं, उसी तरह से दोस्तों जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको मैंने अपने प्यार से आई मान लिया। ठीक है, आई इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स और dx है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू कॉट एक्स प्लस एक्स। अब आप लोग सोच रहे हैं इसको हमने z के इक्वल क्यों माना। दोस्तों मैंने अभी क्या बोला, पहले आप लोग एक क्वेश्चन देखिए उसके बाद मैं बताता हूं आपको। चलिए z इक्वल इतना मान लिए ना, हाँ इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दोस्तों दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप लोग पूछेंगे x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, हम तो a के रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई बोलेगा b के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो भाई जिसको जिससे करना है कीजिए, लेकिन मेरा आपसे इतना ही रहेगा बात, यदि यहाँ पर x रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन, यदि यहाँ पर a रहेगा तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, और यदि यहाँ पर b रहेगा तो आप लोग जो है b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल x है तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx इक्वल टू कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, फिर प्लस तो प्लस देंगे। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1 होता है। अब हम लोग यहां पर से क्या कर सकते हैं, dz अपॉन dx इक्वल टू, अब दोस्तों हमको जो है इसको फॉर्मूला का फॉर्मेट देना पड़ेगा। क्लास 10th का दोस्तों फॉर्मूला है, देखिए क्लास 10th के फॉर्मूले में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूं। यदि हम लोग यहां से माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का कॉसेक प्लस का कॉसेक स्क्वायर में बदल जाएगा और प्लस का 1 ये माइनस के 1 में बदल जाएगा। तो dz अपॉन dx इक्वल टू माइनस, अब आप लोग हमें बताइए कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होगा, तो आप लोग बताएंगे कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए dz इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स dx है या फिर कॉट स्क्वायर एक्स dx है, तो आप लोग बोलेंगे कॉट स्क्वायर एक्स dx है, तो इसलिए यहां पर भी कॉट स्क्वायर एक्स dx आएगा, और ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस इधर आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, आप लोग बोलेंगे नहीं। तो यहां पर दोस्तों मैंने ये कर लिया। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 9 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ना सब समझ में आएगा, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने इसको क्या माना, z माना, इसके बदले क्या आएगा, z आएगा, लिख दिए z। ये क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स dx, इसके इक्वल क्या है, माइनस dz, लिख दिए यहाँ पर माइनस dz। हो गया ना, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है, ये माइनस से कांस्टेंट आगे कर लेते हैं, बचा क्या, z इंटू में dz। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है आपको, z का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो नहीं कुछ, तो यहाँ पर पावर कितना है 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है, तो 1 + 1 2, और उसी से डिवाइड भी करते हैं। इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस सी लगा देंगे। अब वैल्यू पुट कर देना है, आई इक्वल टू माइनस का 1/2। इक्वेशन 1 देखिए z किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे z जो है कॉट एक्स प्लस एक्स के इक्वल है, होल टू द पावर 2 है, यहाँ पर मैंने पावर 2 दे दिया, प्लस का c, और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। एक बार मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। 11 का ये दोस्तों मैंने आपका सॉल्यूशन कर दिया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 11 का 2 नंबर आपके सामने है, ये 11 का 2 नंबर नहीं है, ये दोस्तों रूल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये लेक्चर 1 में दिखाया था। अब आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि दोस्तों रूट का टर्म दिखाई पड़े क्वेश्चन में, तो रूट के जो अंदर टर्म होगा उसको z के इक्वल मान लीजिएगा। यदि दोस्तों इस तरह का फॉर्मेट दिखाई पड़े या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट दिखाई पड़े, तो जिस टर्म के ऊपर होल पावर होगा उसको जो है z के इक्वल मान लेना है। ठीक है, अब देखिए
यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो नीचे वाले टर्म को जेड के इक्वल मानना है। यदि इनवर्स वाला क्वेश्चन दिखाई पड़े, इनवर्स वाला फंक्शन यदि क्वेश्चन दिखाई पड़े ना, तो जो इनवर्स वाला टर्म होगा ना उसको जो है जेड के इक्वल मान लेना है। यदि आपको दोस्तों एक्सपोनेंशियल वाला टर्म दिखाई पड़े तो एक्सपोनेंशियल पे जो दोस्तों जो पावर होगा ना उस पावर को आप जेड के इक्वल मान लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको लॉगरिथमिक वाला फंक्शन दिखाई पड़े क्वेश्चन में तो लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन को जो है मतलब लॉगरिथमिक वाले टर्म को जो है आप जेड के इक्वल मान लीजिएगा। बस इतना सा दोस्तों ये रूल है। ये रूल जो है च्युइंगम चिबाने जितना आसान है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 11 का सेकेंड नंबर दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए देखिए, क्या आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, साइन का कॉस साफ साफ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट जेड इक्वल टू साइन 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। दोनों साइड यहाँ पर दोस्तों डिफरेंशिएट करेंगे तो ये z का हो जाएगा dz अपॉन dx इक्वल टू, देखिए यदि यहाँ पर दोस्तों x रहता 2x नहीं x रहता तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता cos x, लेकिन यहाँ पर 2x था इसलिए मैंने यहाँ पर cos 2x दे दिया। अब दोस्तों एंगल चेन रूल को यहाँ पर फॉलो करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है 2x है। अभी जस्ट मैंने बताया ना, यदि x रहता तो cos x होता है डिफरेंशिएशन, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर x के बदले 2x है, इसलिए इस 2x का भी जो है डिफरेंशिएशन करना होगा। 2 तो कांस्टेंट है दोस्तों, इसको बाहर कर लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ से जो है dz इक्वल टू क्या फाइंड होता है, cos 2x और dx। अब देखिए हम क्या दिखा रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, cos 2x dx है या फिर 2 cos 2x dx है। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर तो cos 2x dx है, इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर डिवाइड में कर दीजिए। तो ये इधर डिवाइड में आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को भी किसी भी प्रकार का नहीं ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, इसको मैंने क्या माना है जेड, तो रूट अंडर जेड इनटू में ये क्या हो गया किसके इक्वल, तो dz अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dz बाय 2, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको बाहर कर लेंगे। आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, बचा क्या जेड। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और यहाँ पर dz आ गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो ये मैं एक लाइन दे देता हूं। चलिए आई इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट इसको बाहर ही रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर में 1 ऐड होगा, डिवाइड बाय सेम टर्म। तो यहां पर हो जाएगा z टू दी पावर 1/2 है, पावर में 1 ऐड कर दिए, डिवाइड बाय 1/2, पावर में 1 ऐड कर दिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो यहाँ पर खत्म हो गया ना, हाँ खत्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पर प्लस सी लगा देंगे, आई इक्वल टू 1/2। अब देखिए पावर में इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे क्या हो गया z टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस का c, आई इक्वल टू। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट मीन्स 2 अपॉन में 2 इंटू में z टू दी पावर 3/2, और डिवाइड में क्या है ये टर्म 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस c है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का c। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या आई इक्वल टू 1/3। अब z किसके इक्वल है, z जो है हमारा साइन 2x के इक्वल है। तो z के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 2x, होल पावर कितना है 3/2, तो 3/2 पावर में आ गया, और प्लस का c। और इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड नंबर। या आप लोग चाहें तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन पे पावर कर देंगे। मैं आगे आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए आई इक्वल टू 1/3, साइन पे पावर कितना है 3/2 है। ये 3/2 दोस्तों यहाँ पर मैंने होल लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं पावर कर देता हूँ। साइन पे पावर 3/2 हो गया, और एंगल क्या है, एंगल 2x है, और प्लस का c। ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, बतवा इज द सेम। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स टू दी होल पावर n इंटू में साइन x और dx है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए साफ साफ दिखाई बढ़ रहा है कि ऐसे भी दोस्तों मैंने रूल में क्या बताया है, रूल में मैंने बताया है कि जिस यदि होल टू दी पावर वाला टर्म हो
तो जिस टर्म के ऊपर होल पावर होगा उसको जो है आप जेड की इक्वल मान लीजिए, या फिर ऐसे भी आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि यदि हम इसको जेड की इक्वल मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे? ए तो कांस्टेंट, ये तो जीरो हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, माइनस नहीं ना तो माइनस वहां पे आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट जेड इक्वल टू ए प्लस बी कॉस एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस का साइन एक्स आप लोग बोलेंगे। तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू क्या होगा, देखिए माइनस तो आगे आ जाएगा, ये बी है तो बी साइन एक्स, और ये dx जहां जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में dx इधर आ गया। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर माइनस भी है, आप लोग बोलेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे साइन एक्स dx है, तो इस माइनस बी को जो इधर डिवाइड में कर लेंगे, ये हो जाएगा dz अपॉन में माइनस का b इक्वल टू साइन एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां तक क्लियर है? आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो दोस्तों हमने z मान लिया है ना, तो ये z टू दी पावर n हो जाएगा, z टू दी पावर n इंटू में साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी जेड अपॉन माइनस बी के, डी जेड अपॉन में माइनस बी। अब जो टर्म कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेंगे, तो i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी बाहर आ गया, और z टू दी पावर n और डी जेड बच गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी, तो इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा डिवाइड बाय जो पावर वही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया है, तो हम लोग जो है कांस्टेंट के रूप में प्लस सी लगा देंगे। अब जो है देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, हमारा आंसर भी जो है दोस्तों एक्स के फॉर्मेट में होगा। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन बी। अब जेड, जेड किसके इक्वल है, जेड जो है हमारा ए प्लस बी कॉस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जेड के बदले ए प्लस बी कॉस एक्स लिख दिए। पावर कितना है, पावर n प्लस 1 है, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में भी n प्लस 1 होगा, और प्लस का c, और ये जो है दोस्तों आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 का कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने रूल में बताया है यदि होल टू दी पावर वाला टर्म होगा तो होल टू दी पावर वाले टर्म को जो है जेड की इक्वल मान लेंगे। यहाँ पर मैंने मान लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करना है, उसके बाद आपको आंसर फाइंड करना है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 13 का फर्स्ट। अब तो दोस्तों आप लोग जो है इस तरह का क्वेश्चन देखते ही फोड़ देंगे। दोस्तों सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है, रूट के अंदर टर्म है उसको जेड के इक्वल मानना है। क्या मस्त रिदम बन गया ना। तो रूट के अंदर जो टर्म है दोस्तों उसको जेड के इक्वल मानेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, सिंपल से तो यहाँ पर बात है दोस्तों। चलिए हम लोग जो है गिवन क्वेश्चन को i की इक्वल मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और रूट अंडर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, और यहाँ पर क्या है dx है। देखिए पुट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो z का डिफरेंशिएशन dz अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे आएगा, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए 3 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे। अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, dz इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू 1 3, dx इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब देखिए दोस्तों इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते चलेंगे। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 2x प्लस 3 dx, 2x प्लस 3 dx किसके इक्वल है, तो dz के इक्वल है। ठीक है सबर कीजिए, ये रूट अंडर जो टर्म है, तो ये रूट अंडर इसको हमने क्या माना है z, तो रूट अंडर z हो गया, और 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स dz के इक्वल है, तो लीजिए dz भी लिख दिए। अब तो खुश है ना। चलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ और dz, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड होगा डिवाइड बाय उसी से, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1। अब देखिए इंटीग्रेशन तो हम लोग कर लिए ना, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट के रूप में प्लस ही डाल देंगे। अब i इक्वल टू जेड, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 अपॉन 2 डिवाइड बाय उससे 3/2 से ही करना होगा यहाँ भी ना, और प्लस का c। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
इसको उल्टा देते हैं, मतलब ये 2 कहाँ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2/3। अब देखिए जेड किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे x² प्लस 3x के इक्वल है। अब यहाँ पर होल पावर कितना है, 3/2, मतलब जेड पे पावर कितना है, जेड पर पावर 3/2 है, तो यहाँ पर भी पावर क्या आएगा, 3/2 और प्लस का c देंगे। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, ये यहाँ से दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन यहाँ तक में कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 13 का सेकंड आप लोगों के स्क्रीन पर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को मैंने i की इक्वल मान लिया, यहाँ से दोस्तों मैंने जो है 2 कॉमन ले लिया। यदि आप दोस्तों रूट के अंदर वाले टर्म को z के इक्वल मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर फेस टू फेस आपको सामने दिखाता हूँ, रूबरू कराऊंगा, रू। तो चलिए क्या करना है हमको, यहाँ पर पुट z इक्वल टू जो है रूट के अंदर टर्म क्या है, x² प्लस x प्लस 1, यही है ना। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dz/dx इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में 1 घटेगा, प्लस x क्या, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो यहाँ से dz इक्वल टू क्या हो रहा है, dz इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू में dx, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये हो गया। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करते चलेंगे, नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 है, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं, रूट अंडर ये मैंने क्या माना है z, तो ये हो जाएगा रूट अंडर z इंटू में। अब हमारा टर्म क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है, और dx, ये और dx dz के इक्वल है, यहाँ पर dz आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, आप लोग बोलेंगे हाँ, i इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z, रूट का मतलब होता है क्या, पावर हाफ, और यहाँ पर क्या आएगा, dz आएगा। बात समझ में आ रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है। सिंपली सॉल्व कर लेना है आप आगे, और क्या, इक्वल टू 2, पावर में 1 ऐड होगा, डेट मीन्स 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, इतना सा आप लोग कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। इंटीग्रेशन कर लिए है ना, हाँ, तो हम लोग प्लस c लगा देते हैं कांस्टेंट के रूप में। चलिए अब दोस्तों मैं यहाँ से पेज टर्न कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, आगे तो भरा हुआ है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से आगे ले चलता हूँ, आपको कहाँ जगह खाली है, चलिए यहीं पर करना पड़ेगा। ये देखिए मैं यहाँ पर से देख लेता हूँ कितना नंबर सॉल्व कर रहे थे, 2 नंबर ना, दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, z पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, हाँ 3/2 होगा। तो ये लाइन दिया मैंने, i इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर 2 है, फिर z टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और प्लस का c, i इक्वल टू, ये जो 2 है दोस्तों, ये 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 4, ये 4/3 z टू दी पावर 3/2 प्लस का c, डेट मीन्स i इक्वल टू 4/3। z किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिएगा, z जो है हमारा वो x² प्लस x प्लस 1 के इक्वल है, और होल टू दी पावर क्या होगा 3/2 और प्लस का c। इस तरह से जो है दोस्तों ये आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड। एक बार दोस्तों मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत। चलिए दोस्तों आंसर तो सही है, वैसे मैं सिर्फ देखना चाहता था और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, और दोस्तों अब हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, गलत बात नहीं, एकदम गलत बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट दोस्तों मेरा जो है ना प्लेलिस्ट एकदम अप टू डेट रहता है, एकदम डेली का ताज़ा, एकदम डेली जैसे दोस्तों न्यूज़पेपर आता है ना, ताज़ा न्यूज़पेपर, ताज़ा मीन्स सब कुछ नया खबर, उसी तरह से दोस्तों जो है हमारा प्लेलिस्ट जो है डेली अपडेट रहता है। कहीं भी दोस्तों आपको इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है, मतलब वीडियो में हमारा जो चैनल है उस पर, क्योंकि दोस्तों मेरा प्लेलिस्ट एकदम करंट रहता है, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके जो भी आपको मतलब जिस लेसन में आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो इतना कहना था, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।